हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे ये दिवाली के अगले दिन का वीडियो है और सारा काम मेरा लगभग हो ही गया है। तो यहाँ पे लास्ट में ही मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। मैंने कहा साथ साथ मतलब नाश्ता वगैरह सारा हो गया है। मैंने कहा कपड़े भी डाल लूँगी, फिर धूप में बैठ जाऊँगी। यहाँ देहरादून में ना ठंडा है, तो यहाँ पे धूप, वैसे धूप में बैठने का मन तो अब हर जगह ही होने लगा है। नहाने के बाद होता है कि धूप में बैठ जाए, बट यहाँ ज़्यादा ठंडा है। तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। बच्चे नहीं नहाए आज, क्योंकि कल ही नहाए थे। तो सर्दियों में ये कि एक दिन छोड़ के ही नहाते हैं बच्चे। और ये फिर परसों से स्कूल है, वहाँ घर जाएंगे तो वहीं नहलाऊँगी। तो बस कपड़े वगैरह डाल दूँगी, और कपड़े वगैरह डाल के और यहीं पे देख, सर पे देख ही रहे होंगे आप, कंघी लाई हूँ, साथ में क्रीम लाई हूँ, चाय भी लेके आई हूँ। मतलब दोनों ही आए हम। बिस्तर भी हमने सारे आज डाल दिए हैं। छत पे धूप अच्छी थी तो हमने कहा चलो आज डाल देते हैं। और आज नहीं, कल हमें जाना है, मतलब इसके नेक्स्ट डे सुबह हमें निकलना है। तो यहाँ पे चाय पी थी और बिस्तर वगैरह सब डाले थे। और उसके बाद हमने साथ में लड़ियाँ भी निकाल दी थी, जो हमने लड़ियाँ लगाई थी ना। दिवाली का अगले दिन है, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि अभी निकाले, क्योंकि अभी 2-3 दिन त्यौहार रहता है। बट यही है, सुबह हमने जाना है, फिर वही है, ख़राब हो जाएंगी लड़ियाँ, ना जलेंगी ना कुछ। तो हमने कहा चलो निकाल के रख देते हैं। और फिर रंगोली भी हटानी थी, और रंगोली बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं था, लेकिन फिर रात को हटाई हमने सोते समय। और वही है, अब जब रहना है नहीं यहाँ, तो काम ऐसे ही होता है फिर। तो चलो क्या कर सकते हैं, जो है वो तो है ही। तो बाल मैंने बना लिए हैं, इसके बाद क्रीम लगा लूँगी हाथ पाँव में। और रुखे रुखे से हो रहे हाथ पाँव ना, हवा चलती है आजकल तो इससे ज़्यादा। और ये सनस्क्रीन है बहुत पहले का, तो मैंने इसी को ही ख़त्म कर रही हूँ। और पाँव ना मेरे इतने फट गए हैं, क्या बोलूँ। क्योंकि आजकल वो मौसम थोड़ा हो रहा है, मेरे कभी फटते नहीं है पाँव, पता। और मेरे को ना, मतलब फेस में कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पाँव मेरे साफ़ रहने चाहिए। मतलब पाँव से मुझे ऐसा कि बिल्कुल भी फटे नहीं होने चाहिए, खुरदुरे नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्यों। मतलब लोगों को फेस से होता है, लेकिन मुझे अपने पैरों की केयर करना बहुत वो है। तो बस इसके बाद हम सुबह निकल गए थे। और ये देखो, ये लड़ियाँ हैं, ये हमने सुखाने रख दी हैं। मतलब धूप आ रही है ना, तो हमने ना डब्बे संभाल रखे इनके, और धूप में सूख के फिर इन्हें रख देंगे डब्बों के ही अंदर। और सारे गद्दे वगैरह तो फैलाए रखे हैं। और इसके बाद हम सुबह निकल गए थे, 4-5 बजे, 5 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि अभी नई नई ड्राइविंग है इनकी, तो फिर भीड़ में डर लगता है। तो हम 8 बजे घर पहुंच गए थे। और ये सीधे रात का है। मेरी जेठानी लोग आए थे, क्योंकि हम यहाँ आ गए थे ना, तो सास जी ससुर जी थे, तो उनके साथ जेठानी लोग आ गए थे दिवाली मनाने के लिए। क्योंकि अब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें अकेले तो हम छोड़ नहीं सकते ना। तो सस जेठानी और जेठ जी आ गए थे, और मेरी दूसरी जेठानी, उनका बेटा भी आया था। का ये छोटा बच्चा मुझे एक कबाड़ से मार रहा है। एक कबाड़ से मार रहा था, ये छोटा बच्चा, ये वाला मारा था। और ये तीखा वाला है। बता, मैं पिटाई करूंगी बार बार। हाँ भाई, मुझे है करो भैया। अरे यार ड्रैग है वो दीदी का, गए हम दादी के पापा। तो हन्नू की व्लॉगिंग आपने देखी होगी। और वो बुआ आ रखी थी ना उसकी, तो उनके बच्चों के साथ वो लड़ाई कर रहा था, ऐसे ही खेल रहा था। और ये सीधे हमारा अब नेक्स्ट डे का, तीसरे दिन का नाश्ता हो गया है मेरा। मतलब नाश्ते में देखा आपने, मेथी के पराठे बने हैं। और शाम को हम आ गए थे यहाँ, और यहाँ लेकिन अपनी गाड़ी से आए थे। दिन में आए थे, 4 बजे निकले थे हम वहाँ से। तो ये है कि अब गाड़ी चलाने लगे हैं, ये ट्रैफिक में भी मतलब इतना नहीं है। और वही है, धीरे धीरे चलाएंगे तो ही हाथ साफ़ होगा, एकदम तो हाथ साफ़ होता नहीं है। तो यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी रीड कर रही हूँ। पहले तो था कि टीवी देख के करते थे, लेकिन टीवी देख के नाश्ता करते थे, लेकिन अब फ़ोन हो गया, तो अब फ़ोन ही पे ही ज़्यादा ज़्यादा। और यही टाइम मिलता है मुझे, बस इस टाइम पे करती हूँ। उसके बाद में सीधे, आपको पता है, 5-6 बजे के बाद ही फ़ोन हो, क्योंकि फिर दिन में बच्चों को सुलाना होता है। तो 5 बजे के बाद ही फिर मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। मैं मतलब देख ही नहीं पाती फ़ोन वगैरह। तो चलो, अपने घर में तो काम में बिज़ी रहना ही है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद, इसके बाद घर का वो कपड़े डालने आ गई थी मैं, क्योंकि कपड़े धुले थे, और मतलब हाथ से ही धुले थे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, कम ही थे, तो मैंने हाथ से ही धुल लिए थे। और ये आप जो रोशनी देख रहे हैं ना, तो मेरा ना दिवाली के दिन फ़ोन, मतलब मेरे बेटे के हाथ से छूटा था, तो बिल्कुल कांच गया है। शीश वहीं से, जहाँ पे कैमरा है ना, वहीं से कांच गया। तो मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था, कि जब तक मैं सोचती हूँ व्लॉगिंग करूँगी, अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी, तब तक कि मेरा फ़ोन ना ऐसे हो जाता है। तो चलो क्या कर सकते हैं, किस्मत तो अपने अपने साथ साथ ही रहती है ना। तो फिर यहाँ पे मैं बस कपड़े वगैरह डाल दूँगी, और नीचे है कपड़ों का बहुत सारा काम,
क्योंकि होता ही है, जैसे उस दिन के धुले हुए कपड़े भी थे, फिर सर्दियों के कपड़े भी कुछ निकले थे, और अब छुट्टियों में गए थे, तो छुट्टियों से आओ तो आपको पता ही है कपड़ों का काम कितना सारा हो जाता है। तो यहाँ पे ये पैजामा मैंने वो निचोड़ा नहीं था, तो ये निचोड़ के मैंने डाल दिया है। अब आई थी नीचे, और ये कपड़े मैंने ना जो स्टैंड में डाले, ये रात को ही धुल दिए थे, क्योंकि हन्नू की ना 2 पैंट थी स्कूल की, एक तो टाइट हो गई थी, वो मैंने किसी को दी थी, फिर एक ही बची है। तो उस दिन फ्राइडे को हम आए थे, सीधे फ्राइडे को ही हम चले गए थे, तो इसलिए ये एक था कि उसकी ड्रेस धुलने निकली थी, मतलब पैंट। तो जब ड्रेस धुलने निकली थी, तो मैंने सारे ही कपड़े जो वो धुलने थे वो भी मैंने धुल ही दिए थे, रात को ही मशीन लगा ली थी। और फ़ायदा भी हुआ, मशीन लगा ली थी तो सुबह का काम कम हो गया। तो बस जो धुले हुए कपड़े हैं उन्हें तह लगाती हूँ, और तो सारे कपड़े तह लगे हुए हैं, ये सब समेटने हैं। और ये सूट ना मैंने सिर्फ 500 का लिया है, जो मैंने दिवाली के दिन पहना था ना, तो मतलब ऐसे ही वो उन्होंने दे दिया था मुझे, क्योंकि मैंने एक्सचेंज किया था, कुर्ती ली थी वहाँ से ना, उनके भाई की दुकान से, तो उन्होंने बहुत सस्ते, अब प्योर कॉटन का ऐसा भी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे कि कितना वो हो रखा है, और मतलब अच्छा पड़ गया, मुझे अच्छा लगा सूट। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा दूँगी, और अब संभालूंगी इन कपड़ों को। अब पहले सेक्शन करके रख दूँगी, बच्चों के अलग, अपने अलग, जो बड़े बेड में जाएंगे वो अलग, जो छोटे बेड में जाएंगे वो अलग, तो और जो अलमीरा में जाएंगे वो अलग। तो बस वही है, कपड़ों का काम तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अब रखने लगी हूँ इन्हें इनकी जगह पे, बेड में। वही गर्म कपड़े मेरे इस वाले ही बेड में रहते हैं, और मैं ये नहीं है कि मैं अब जैसे सर्दी आएंगी ना तो इन्हें अलग निकाल के रखूँगी, नहीं। और ये ना खड़ा ही नहीं हो रहा था, ये गद्दा, ये पता नहीं क्यों, मतलब बिल्कुल अटके। मेरे इधर वाला गद्दा है, उससे सीधे खड़ा करो वो खड़ा हो जाता है, और ये नीचे आ जाता है। तो फिर मैंने इसे पूरा अच्छे से खड़ा किया, तब जाके ये कपड़े रखे गए। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी गर्म कपड़े मेरे इसी में ही रहते हैं, और इसी से ही मैं निकाल के यहीं, मतलब यहीं से पहनते हैं हम फिर ना। तो ये ऐसा नहीं करती मैं कि अलमीरा में निकाल के रख दूँगी, नहीं, यहीं से ही निकाल के पहनते हैं। तो फिर मेरे सर्दियों में मेरा सिर्फ यही बेड होता है सही करने के लिए, अलमीरा वगैरह नहीं होती हैं, क्योंकि इसी बेड से निकालते इसी में ही कपड़े रख देते हैं, और बस ये बेड सेट हो गया है। इसके बाद मैं मतलब कुछ कपड़े अलमीरा के हैं वो अलमीरा में रख दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ इतनी सर्दी नहीं आई, अभी बच्चे टी शर्ट मतलब इनर पहन रहे हैं, टी शर्ट ही पहन रहे हैं, अभी मतलब वो अपर वगैरह जो भी है वो नहीं पहन रहे। तो ये यहाँ के कपड़े भी यहाँ सेट कर दूँगी। स्पीड मैंने बढ़ा ली है वीडियो की, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो यहाँ के कपड़े रख दिया, और अब कुछ कपड़े अब इस बेड में रहते हैं हमारे, जो मतलब आने जाने वाले कपड़े रहते हैं ना वो रहते हैं, तो ऐसे ही रहता है, बस कुछ कपड़े यहाँ कुछ कपड़े यहाँ। तो बस यहाँ के कपड़े यहाँ रख दूँगी, तो सारे कपड़े अरेंज हो जाएंगे ना, तो फिर वही है, संतुष्टि रहेगी कि कपड़े अपनी अपनी जगह चल जाए तो घर बिल्कुल साफ़ है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।